हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि न्यू ईयर्स की तैयारी चल रही होगी। तो गाइस, हमारे इधर भी हमारे जो नेबर्स हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके घर भी कल 31 तारीख का मतलब पार्टी था। तो मैं वहाँ गई हुई थी। और वो मैं जो मेरे जो वो मेरी भाभी लगती है, और मेरा जो भाई है वो रहता है रोहनी में रहता है। तो उन्होंने पार्टी दी थी, बहुत अच्छी पार्टी थी। 31 तारीख की 31 दिसंबर 2024 की पार्टी थी। और मैं जो हूँ इनको छोड़ के वहाँ पे चली गई थी। ये देखो, आने के बाद कितना ये दोनों मेरे को लाड प्यार कर रहा है, कह रहा है कि हाँ मम्मा, आप तो मेरे को वहाँ छोड़ के पार्टी में चले गए थे। तो गाइस, मुफ्ती है ये मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा। और आपको इसके बारे हमने बताया था ना कि ये हमारे ऊपर के फ्लोर से गिर गया था, उसके बाद से ये चलना फिरना बंद कर दिया। तो हम वहाँ गए ना, तो उन्होंने पार्टी की काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट कर रखी थी। और मैं ये आपको क्या बताऊँ कि पार्टी थी, यानी कि उन्होंने जो उनके 2-4 फ्रेंड्स थे और फैमिली मेम्बर्स थे, हमारी काफ़ी सारी फैमिली मेम्बर्स थी, मेरे फ्रेंड्स थे, सभी हम लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। उसके बाद वहाँ से जाने के वहाँ हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और फैमिली पार्टी थी 31 तारीख की रात को। उसके बाद हम वहाँ से शाम को हम अपने घर को आ गए। शाम को अपने घर आने के बाद मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैं वहाँ 31 तारीख को सुबह में गई हुई थी, तकरीबन 11 बजे। और फिर वहाँ से मैं निकली हूँ 5:30 बजे। 5:30 बजे इसलिए निकली कि घर में हमने भी वेलकम करना था न्यू ईयर्स का। और मेरे बच्चों ने न्यू ईयर्स की केक के ऑर्डर दे रखे थे। तो हम सभी वहाँ से पार्टी के बाद अपने घर पे आए हैं। और ये आपस में यही बातें कर रहे थे कि पार्टी उन्होंने बहुत अच्छी की थी। तो गाइज़, आप भी बताइएगा कि 31 तारीख को आपने कहाँ स्पेंड किया अपना टाइम, कहाँ पे गए थे। और वहाँ पे जो मेरी मंजू दीदी थी और उनके बच्चे थे, उन्होंने इसे बड़ा प्यार किया। इसे लेके हम गए हुए थे ना। तो हाँ, नहीं, झूठ बोल रही हूँ मैं, गया था ना तुम तो गए थे ना। हाँ जी। तो ये देखिए, राम आएंगे। अच्छा, ये बताना, ये कौन सा गाना गाते हो तुम? हाँ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो गाइस, ये बड़ा प्यारा सा हमारा छोटा सा है। इसका हमने नाम आपको बता ही रखा है कि इसका नाम हमने मूसा रखा है। तो हम गाड़ी में से ले करके गए थे, और फिर अंदर भी हम पार्टी में भी इसको ले करके गए थे। हमारी छोटी सी बैग है, उसके अंदर इसको डाल के आराम से हम कहीं भी ले जाते हैं। और मुफ्ती को, अगर हम आउट ऑफ दिल्ली हो जाते हैं तो मुफ्ती को भी ले करके हम जाते हैं। तो गाइज़, मैं इनको बता रही थी कि मेरे भाई पूछ रहे कि वहाँ गए थे, कैसी कैसी तुम्हारी रही पार्टी, रही कैसी। तो मैं ये बता रही हूँ कि बम पटाखे इतने फूट रहे थे। और वहाँ का जो खाना था, खाना तो ठीक ठाक था, लेकिन जब मैं वहाँ का खाना खा के अपने घर में आई तो रात को है ना, मेरी तबीयत, मुझे ना जो है पेट में पेट दर्द होने लग गया। और वैसे ही मैं बाहर का ना खाना कम खाती हूँ। अगर मुझे खाना कहीं बाहर खाना होता है तो मैं अच्छे ही रेस्टोरेंट में जाती हूँ या अच्छी जगह जाती हूँ, क्योंकि मेरे को बाहर का खाना जो है पचता नहीं है। तब जब हम वहाँ से होकर के अपने घर आए, और अपने घर में भी हमने सोचा कि जाता हुआ 31 का महीना है, 31 का जाता हुआ महीना है, 31 का जाता हुआ महीना है। और हमने भी आने वाले 2025 को सेलिब्रेट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके बड़े आराम से सोच रहे थे कि क्या क्या करना है। कि आर्यन कह रहा था कि हाँ, हमने वो फोड़ना है। हमने कहा नहीं यार, कुछ भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके बाद एक वहाँ ना हादसा हुआ, जब हम गाड़ी लेके आ रहे थे ना, तो फ्लाई ओवर के पास ना एक छोटा सा मतलब गाड़ी थी, शायद अल्टो थी या पता नहीं कौन सी थी, और वो इतना बुरी तरह से चला रहा था, बंदा दाएं बाएं ऐसे कट मार रहा था, और फाइनली जा करके आगे जाके उसने किसी गाड़ी को ठोक दिया। और जब वो वहाँ पे गाड़ी ठुकी तो फिर पुलिस वाले आ गए थे। आपको पता है कि 31 तारीख को पीने वीने वालों की काफ़ी मतलब ये रश लगी होती है, पीने खाने वाले काफ़ी मतलब ये होते हैं, और पुलिस वाले भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। 31 तारीख हो या 1 हो या 30 हो, तो पीने वालों की दिल्ली के अंदर हो या दिल्ली के बाहर हो, काफ़ी लोग जो है शराब का सेवन करते हैं और ऊट पटांग गाड़ियाँ चलाते हैं। और मेरी भी गाड़ी इसी कारण से पीछे से किसी ने हिट कर दी थी, तो मेरी भी गाड़ी जो है वो सर्विस सेंटर में, मैं सर्विस सेंटर में उस गाड़ी को पहुंचा दिया। और फिर वहाँ से भाई जब हम आए हैं तो मेरी जो तबीयत है ना, मेरी जो तबीयत है सो थोड़ी सी वैसे ही मुझे लगने लगा कि मेरी तबीयत ना ख़राब सी हो रही है। इसको अंश है, हाँ, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मैं अपने घर आई, घर आने के बाद फिर मैंने ना सोचा कि रात में मेरी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने जो हमारे सामने जो दुकान होती हैं, जो छोटे मोटे दुकान होते हैं, जिसे हम बंगाली वगैरह की दुकान कहते हैं, फ़िलहाल मैंने तो उसी से जाके अपनी दवाई वगैरह ले ली, क्योंकि ऐसा मेरे को लग रहा था कि जैसे मेरे पेट में कुछ हलचल सा हो रहा है। और शुरुआत से काफ़ी मतलब 16-17 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, और मैं जो हूँ 16-17 साल से उन्हें जानती भी हूँ। अगर मुझे कोई बड़ी सी परेशानी होती है तब तो मैं पश्चिम विहार जाती हूँ, शैगल जाती हूँ, और नहीं तो अगर छोटी मोटी हुई दर्द वगैरह हुआ तो मैं बंगाली के पास जाके दवाई ले आती हूँ। तो फिर जब मैं उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि आपने क्या क्या खाया है। फिर मैंने बताया कि भाई हमने थोड़े बहुत आजकल ना पनीर की सब्ज़ी मैंने ली थी, पनीर की टिक्की थी, पनीर की सब्ज़ी थी, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, और पनीर से रिलेटेड तीन चार आइटमें थी। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी खाई थी। और ये देखिए, अब इस बीच में ये हमारा जो मूसा है ना, मूसा इतना बदमाश है, ये देखिए की चाबी को देख करके खेलना शुरू हो गया। उसके लिए ना कुछ भी चीज़ें हो ना वो खेलना शुरू कर देता है। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, और आप लोग इसे दुआएं दें कि ये भी बच्चा ना बड़ा बीमार रहता है, कभी इसको लूज मोशन हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो फाइनली ये देखिए, जब हम बंगाली के पास से गए थे तो उन्होंने हमें ये दवाइयाँ दी है। अब ये इस दवाई को मैं खा लूँगी, और मेरा ये मानना है कि ये एक खुराक ही मेरे लिए काफ़ी है। अब ये मैं दवाई खा रही हूँ, तो मूसा जो है ना, ये देखिए कितना परेशान कर रहा है ना मूसा जो है वो लगातार इस दवाई के पीछे पड़ा हुआ है कि भैया मैंने खाना है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये दवाई जो है ये दवाई तेरी माँ के लिए है। तो ये 4 है, इसमें से तो एक एंटीबायोटिक होगा फाइनली, और दूसरा पेट की दर्द होगी। तो गाइस जो है ये बंगाली डॉक्टर की दवा है, और जो मैं खाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती। फाइनली देखिए अब मैं खा चुकी हूँ और 31 तारीख की तैयारी में लग गई हूँ। दवाई खाने के बाद मैंने सोचा कि जब मैं दवाई थोड़ी खा ली हूँ, उसके बाद दवाई खाने के थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ी सी आराम सी महसूस हुई। तो मैंने सोचा कि भाई आराम सी लग रही है। और वहाँ जब मैं गई हुई थी ना, तो वहाँ पे ना जैसे कपड़ों में भी मेरे रसगुल्ले वगैरह आइटमें रखी हुई थी, हलवा था, गाजर का, मूंग दाल का हलवा, काफ़ी सारे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे ना मेरे कपड़ों पे चिपचिपाहट सी हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मूसा से थोड़ा मैं टाइम पास कर ले रही हूँ। मूसा से मैंने पूछना शुरू किया, हाँ मूसा बता, हाँ मूसा बता क्या बात है, अच्छे हो ना तुम लोग। उसके बाद देखिए हम ये राम आएंगे करके इसे खिला रही हूँ। ये ना इतना एक्टिव है ना, आप कोई सा भी गाना कीजिए, नमस्ते बोलिए, सत श्री अकाल बोलिए, सलाम अलैकुम बोलिए, ये जो भी बोलिए ना ये रिप्लाई ज़रूर देता है हमें। और ब्राउन कलर के कैट का बारे आपको पता है ना कि ये बातूनी ज़्यादा होता है, आप इनसे जितना बात कीजिएगा ना उतना ये आपको रिप्लाई देगा।
लेकिन अभी फ़िलहाल ये मुझसे गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि हम इसको लेके नहीं गए थे और इसका जो छोटा ब्रदर है उसको मैं लेके गई थी। ये देखिए। हाँ जी, क्या बात है? हाँ, तो ये दोनों जो हैं मेरे को वीडियो बनाने के लिए ये बीच बीच में मुझे आवाज़ें लगाए जा रहे हैं। तो राम आएंगे आएंगे हमें अंगना सजाएंगे, मेरी झोपड़ी में आज श्री राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे हमें अंगना सजाएंगे, मेरी झोपड़ी में आज श्री राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे हमें अंगना सजाएंगे। तो गाइज़ मेरा ये सॉन्ग है और मेरे साथ में ये दोनों देखिए, दोनों ही अपनी भाषा में ज़रूर ये बोल रहे हैं कि राम आएंगे। देखिए, ये देखिए कैसे आएंगे राम आएंगे, ये देखो, है ना। नमस्ते करो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो फाइनली गाइज़ अब हमारी तैयारी हो चुकी है और मैं जो हूँ उसके बाद मैंने स्नान वगैरह कर लिया है और आज 1 जनवरी 2025 है, वेलकम कर रहे हैं और नए साल के लिए हम लेकर के आए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा केक। और ये देखिए, ये है मुफ्ती और ये है हमारा केक और हम एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं कि इसको केक को हम कट करेंगे और नए साल की शुरुआत करेंगे। हमें भगवान से हमारी यही अरदास है, हमारी यही प्रार्थना है कि जो साल बीत गया है और ये साल जो आया है वो साल 2024 से और भी बेहतर हो, क्योंकि 2024 का साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा और ईश्वर ने हमारी हर मनोकामनाएं पूरी की हैं। और मेरी बाबा से अरदास है, अल्लाह से और खुदा से, सबसे मेरी अरदास है कि मेरा 2025 का भी साल जो है बहुत ही अच्छा बीते और सेहत और तंदुरुस्ती, धन धान्य से परिपूर्ण रहे, हमारा पूरा परिवार खूब सारा खुशियों में डूबा रहे और मेरे सारे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे नेबर्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे जलने वाले और मेरे शुभचिंतक, सबके लिए ये नया साल खुशियों से भरा हो और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो ये देखिए, हम केक, नए साल का केक हम काट चुके हैं और सबसे पहले हमने दिया करीना को, उसके बाद मैं दे रही हूँ आर्यन को, उसके बाद मैंने देना है करिश्मा को। वो अपना कह रही मुझे नहीं खाना, ये थोड़ा कम केक खाती है। उसके बाद फिर मैंने दिया अपने भाई रमन को। तो भाई साहब, हमारा पूरा फैमिली जो है न्यू ईयर्स की तैयारी कर ली थी और न्यू ईयर्स का केक हमने काट लिया था। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग भी अपने घर में इसी तरह से खुशियाँ को सेलिब्रेट कीजिए और परमात्मा से अरदास कीजिए कि जो साल आ गया है उससे खुशियों से भरा रहे। और मुफ्ती ने भी केक का मज़ा ले लिया है। तो गाइज़, आप देख रहे थे ईशू ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं थी आपकी दोस्त, आपकी होस्ट प्रियंका, और मैंने आपको दिखाया था अपने घर का वेलकम 2025 का किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए, हम लोग खूब खुशियाँ मना रहे हैं और आने वाले साल को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारा साल 2024 बीता और उससे भी बेटर हमारा 2025 बीते, बीमारियां मुक्त रहे और धन्य धान्य से हमारा घर परिपूर्ण रहे। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना। तो हैप्पी न्यू ईयर्स ऑल ऑफ यू, ऑल माय फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद केक काटने के बाद ये देखो, थोड़ा सा हमने मंगाया था मैं ये चाउमीन और जो फ्रेंच फ्राइज़। तो हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे भी अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं।
तो आपको मेरी ये बिल्लियाँ कैसी लगती है, एक बहुत बड़ी एक बहुत छोटी, और प्यारा सा हमने नाम भी दिया है। इसका नाम हमने, एक का नाम मुफ्ती दिया है और दूसरे का नाम हमने मूशा रखा है। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो बार बार मैं यही कहूँगी, कमेंट के माध्यम से आप प्रोत्साहित कीजिए मुझे, और इसी तरह से मेरे बच्चों को प्यार देते रहिए। ये रहा हमारा मुफ्ती जी। हाँ जी, आ जाओ, क्या बात है? हाँ ठीक है। तो ये देखिए हमारा कितना सोना बच्चा, चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ फाड़ के, देख रहे हो। तो ये जो हमारा सोना सा बच्चा है वो बहुत ही बदतमीज़ है और सबके पास रहता नहीं है। सबके पास जो जाता है तो काटा पीटी चाटा पीटी करता रहता है। तो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सबको हैप्पी न्यू ईयर।